देश में क्लीन एनर्जी के लक्ष्य को और पर्यावरण के प्रति अपने उत्तरदायित्व को निभाते हुए भारतीय रेल ने एक अत्यंत ही क्रांतिकारी कदम जो है वो उठाया है। पहली बार देश में जो डेमो ट्रेन्स चल रही हैं उनकी डीपीसी यानी ड्राइविंग पावर कार्स जो हैं वो अब डुअल फ्यूल पर चल रही हैं, डुअल फ्यूल पर चलेंगी। डीजल के साथ साथ 40% एलएनजी का मिश्रण जो है वो भी इसमें किया गया है। इस पर ज़्यादा बात करने के लिए हमारे साथ जो वेस्टर्न रेलवे में अहमदाबाद डिवीज़न के डीआरएम वेद प्रकाश साहब हैं, जिनसे हम ज़्यादा इसको समझने की कोशिश करेंगे, इस प्रयास को जो कि इस वक्त वेस्टर्न रेलवे में चल रहा है। सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये जो पूरा परिवर्तन जो लाया गया है संचालन प्रणाली में, कितना आप इसको मान रहे हैं कि इसके सिग्निफिकेंट इफेक्ट दिखने को मिलेंगे? देखिए, ये इंडियन रेलवे का पहला प्रयास है एलएनजी बेस्ड इंजन को शुरू करने का। इसके पहले ट्रक्स में ये यूज़ होते थे, लेकिन पहली बार ये साबरमती स्टेट में हम इसको बना रहे हैं। ट्रायल हो रहा है, अभी करीब करीब 2000 किलोमीटर का ट्रायल हुआ है और 2000 किलोमीटर में बहुत सक्सेसफुल रिजल्ट आए हैं। एलएनजी का अगर हम ओवरऑल इम्पैक्ट देखें तो अभी जो ट्रायल आए हैं उसमें जो आ रहा है कि इसके जो माइलेज आ रहे हैं, अगर केवल एलएनजी पे जब हम ले जा रहे हैं तो 0.43 kg पे 1 किलोमीटर जा रहा है। मतलब आधा kg से भी कम अगर यूज हो रहा है एलएनजी का, और किलोमीटर वाइज वो 1 किलोमीटर दे रहा है, जबकि केवल अगर हम डीजल पे ले जाते थे तो 1.5 आता है। अभी लेकिन हम जो भी स्ट्रक्चर बना रहे हैं वो मिक्स स्ट्रक्चर बना रहे हैं, जिसमें 40% एलएनजी और 60% डीजल का होगा, जो अभी ट्रायल कर रहे हैं। हम इनफैक्ट नोटिस कर रहे हैं जो ट्रांजिशन जिस प्रकार से रेलवे में आया है, डेमो ट्रेन्स वैसे भी आउटफेज होती जा रही थी। इससे आपको क्या लगता है कितना इसके संचालन में और एफिशिएंसी आएगी? देखिए, इससे एक तो कि रिलायबिलिटी फैक्टर इंक्रीज करेगा हमारे डीएमयू ट्रेन का, और कोई भी ट्रेन डीएमयू हो, जो कोचेज हैं वो हों, सबका अपना एक सेल्फ लाइफ होता है 30 साल 35 साल का। तो अगर वो प्रोड्यूस हुआ है तो 35 साल तक चलेगी, अदरवाइज जो नेशन का एसेट है वो बेच जाता है। तो अभी जितना भी डेवलपमेंट हो रहा है, इलेक्ट्रिकल मेमो में हम जा रहे हैं और वंदे भारत पे जा रहे हैं और अमृत भारत पे जा रहे हैं, नमो भारत पे जा रहे हैं, तो लेकिन जो एग्जिस्ट कर रहा है डीएमयू और ये, उसको हम यूज़ करेंगे। अब उसको यूज़ करके कम कॉस्ट इफेक्टिव कैसे बनाया जाए, स्मूथ कैसे बनाया जाए, रिलायबिलिटी फैक्टर कैसे दी जाए, एनवायरनमेंट फ्रेंडली कैसे किया जाए, उस पर ये एक छोटी सी पहल है इंडियन रेलवे की। सबसे बड़ा इनफैक्ट जो टॉकिंग पॉइंट है वो यही है कि इको फ्रेंडली आप इसको बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये इतना बड़ा हमने देखा, आपने करीब 2200 लीटर की कैपेसिटी वाला सीएनजी टैंक लगाया है। पूरे दिन ये चल सकता है जो बताया जा रहा है। ओवरऑल जो एमिशन की बात है, बिकॉज जब हम इको फ्रेंडली नेचर की बात कर रहे हैं तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वो रहेगा कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन, नाइट्रोजन ऑक्साइड का एमिशन वगैरह, या फिर पार्टिकल मेटल्स जो होते हैं, उसमें कितना रिडक्शन देखने को? देखिए, जब हम इसके बेस पे जाएंगे तो करीब करीब 1/3 रिडक्शन हो जाएगा। जितना भी अभी हम डीजल यूज़ कर रहे हैं, जब हम सीएनजी बेस पे जाएंगे तो 1/3 का रिडक्शन अपने आप हो जाएगा, क्योंकि जो माइलेज वाइज ये 1/3 कम यूज़ हो रहा है। और नेचुरल गैस और डीजल के बीच में जो बेनिफिट है इन्वायरमेंट को, वो अलग है। तो करीब करीब इसके यूज़ करने से और मिक्स करने से हमको मोर देन 1/3 इन्वायरमेंट का इफेक्टिव ज़्यादा अच्छा होगा, इन्वायरमेंट फ्रेंडली होगा। तो लगभग आपने 2000 किलोमीटर चलाया है, लेकिन अभी आरडीएसओ के सर्टिफिकेशंस वगैरह भी आने बाकी हैं। कब ट्रायल्स वगैरह होंगे और उसके बाद का क्या फ्यूचर प्लान्स हैं? देखिए, अभी 2000 किलोमीटर ट्रायल किए हैं, ट्रायल सक्सेसफुल है और इसमें आरडीएसओ पार्ट लिया है। अभी साथ साथ हम लोग साथ में कर रहे हैं और इसको और थोड़ा ट्रायल करेंगे। उसके बाद इसके सारे पैरामीटर्स को स्टडी करके और फिर इसको कमीशन करेंगे। और इसके साथ साथ इस सेक्शन में अभी हम लोग साबरमती से पाटन, साबरमती से मेहसाना, साबरमती से पालनपुर के सेक्शन में ट्रायल कर रहे हैं। इस सेक्शन में करीब हम 10 डीएमयू चला रहे हैं। इस सेक्शन के सारे डीएमयू को इसमें चेंज करेंगे।
फिर इसे और इसको फिर रेप्लिकेट किया जाएगा अक्रॉस द इंडिया जहाँ जहाँ DMU चल रही है। तो ये इंटरेस्टिंग बात है कि पिछले काफ़ी समय से ये चल रहा है, बट साइलेंटली हम देख रहे हैं कि रेलवे एक बड़े ही पॉजिटिव ट्रांजिटरी मोड में दिख रहा है। बेसिकली आप देखें तो जो इलेक्ट्रिफिकेशन का इम्पैक्ट है पिछले 10 साल में, जिस तरह से हम लोगों ने इलेक्ट्रीफाई किया 10 से 11 साल में, तो जहां हम 20,000 किलोमीटर पे थे, आज हम पूरे 40,000 किलोमीटर पे इलेक्ट्रीफाई कर चुके हैं। तो डीजल का इम्पैक्ट, डीजल का कॉस्ट, जो इंपोर्ट बिल था वो बहुत ज़्यादा रिड्यूस हुआ उससे। अब जो डीजल हमारे पास हैं एग्जिस्टिंग, क्योंकि हमारे पास इंजन है अवेलेबल, हमारे पास DMU रेक है, उसका सेल्फ लाइफ अभी ज़िंदा है, उसको कैसे कम करके उसको भी यूज़ कर लें और जो इलेक्ट्रीफाई किया उसको भी यूज़ कर लें, तो ओवरऑल इम्पैक्ट जो है रेलवे को, देश को कम पड़े, उसको सोचते हुए ये पहल की गई और ये अच्छी पहल है। और इसके बाद फिर जितने भी डीजल इंजन है उसमें ये पहल को यूज़ किया जाएगा। हम देख रहे हैं वो सारी जो नए इनिशिएटिव्स हैं वो ज़्यादातर यात्री सुविधाओं पे फोकस को लेकर के ज़्यादा चर्चा होती है, लेकिन जो सबसे अहम मुद्दा है पर्यावरण की सुरक्षा का, ये एक बहुत सिग्निफिकेंट कदम होगा उसमें। हाँ, ये सही बताया आपने कि ये सिग्निफिकेंट कदम है। और इन बिग वे इंडियन रेलवे जो है वो इन्वायरमेंट के लिए प्रतिबद्ध है, कृत संकल्प है। जो अभी हम लोग इलेक्ट्रिक जो ट्रेनें जो यूज़ कर रहे हैं उसमें जिस तरह से हम इंक्रीज़ कर रहे हैं इलेक्ट्रिफिकेशन को, हम गुजरात में 100% हो गया, करीब करीब सारे स्टेट्स में 100% इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया, 99% पूरे इंडियन रेलवे का इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया है। वो बहुत बड़ा फैक्टर है इन्वायरमेंट को ये करने के लिए। बाकी के कंट्री में, जहाँ की डेवलप्ड वर्ल्ड में भी वो इलेक्ट्रिफिकेशन का कॉस्ट होता है, तो वो कॉस्ट इलेक्ट्रीफाई करने का वो बेयर करना नहीं चाहती। जो कंपनियां हैं, जो रेल कंपनियां, वो बेयर करना नहीं चाहती। तो रेलवे ने एक अच्छा डिसीजन लिया और 100% कर लिया। इसका बहुत फ़ायदा इन्वायरमेंट को है और कंट्री को है और वर्ल्ड को है इससे। जैसे बता रहे हैं कि इलेक्ट्रिफिकेशन का एक प्रोसेस तो चल ही रहा है, पर्यावरण के प्रति जो प्रतिबद्धता है हमारी सरकार की, उसको ध्यान में रखते हुए, लेकिन जो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका भी बेहतर यूज़ हो और पर्पसफुल यूज़ हो, इसके चलते ये इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, जिसमें ड्यूल फ्यूल इंजन जो है उसको पहली बार टेस्ट किया जा रहा है। LNG और डीजल इंजन दोनों साथ मिल करके इस DPC को पंप करेंगे, इसको चलाएंगे, और जो परिणाम सामने आए उसको देख करके एक जो माहौल इस वक्त बनता हुआ दिख रहा है वो ये है कि आने वाले दिनों में ये ट्रांजिशन जो है ये एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को और ज़्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए उपयोग में लाया जाएगा। कैमरामैन अमित राठौड़ के साथ निर्णय कपूर, इंडिया TV, अहमदाबाद।